चिल्ड्रन, माई सेल्फ दानी ठक्कर। हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर। तो नंबर्स आपको पता ही है, बहुत सारे ग्रुप आप लोगों ने पहले पढ़े हुए भी है, उसको रिकॉल करते हुए अब रेशनल नंबर तक हम लोग जाएंगे। तो फर्स्ट आपका ग्रुप है नेचुरल नंबर। कौन सा ग्रुप है आपका? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर जो है वो n से डिनोट होता है। नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। ये शोन मतलब के नंबर जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाले, आगे जा ही रहे हैं, मतलब आगे नंबर आते ही जाएंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। दूसरा आपका ग्रुप ऑफ नंबर है होल नंबर। कौन सा है? होल नंबर, और वो डिनोट होता है आपका कैपिटल W से। अब ये ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 और सारे पॉजिटिव नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस आया? सिर्फ 0 का, कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है और होल नंबर में इंक्लूड है। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3, मतलब सारे पॉजिटिव। होल नंबर में 0 और सारे पॉजिटिव नंबर। अब नेक्स्ट आपका ग्रुप है इंटीजर्स। ये सारे ग्रुप याद रखना, उसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड है वो याद रखना। अब से आगे के स्टैंडर्ड में मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बोलूंगी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि नेचुरल नंबर में कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, इंटीजर्स में कौन से इंक्लूड होते हैं और होल नंबर में कौन से इंक्लूड होते हैं। तो इंटीजर्स जो है उसको डिनोट किया है, मतलब उसका सिंबल है Z। उसका सिंबल है Z। इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? तो 0 और पॉजिटिव नंबर तो है ही है, साथ में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर में था सिर्फ पॉजिटिव नंबर, होल नंबर में था 0 और पॉजिटिव नंबर, और इंटीजर्स में है 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो ग्रुप आता है दैट इज रेशनल नंबर। सी, आप लोगों ने ये 3 ग्रुप तो अब तक सुने हैं। अब नया ग्रुप आपके लिए है रेशनल नंबर। तो ये डिनोट होता है कैपिटल Q से। तो कैपिटल Q कहाँ से आया? क्वेश्चन से। ये वर्ड से आपका कैपिटल Q जो है वो आया है। तो इसमें देखो, इसका नाम के अंदर ही होता है रेशनल नंबर, मतलब रेशियो। रेशियो किसको बोलते हैं हम लोग? जैसे मैंने लिखा 3/5, 4/7, -1/2। तो इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो ऐसे फॉर्म वाले नंबर को हम लोग कौन से ग्रुप में रखेंगे? रेशनल नंबर में रखेंगे। तो इसका मतलब ये फॉर्म को बोला जाता है P/Q फॉर्म। क्या है? क्या बोला जाता है? P/Q फॉर्म, वेयर द P एंड Q इज बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q जो है वो Z के अंदर इंक्लूड है, लेकिन Q इज नेवर बी 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि Q जो है वो डिनोमिनेटर है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन मैं P और Q की वैल्यू जो है वो, इसको क्या रेट किया जाता है? P एंड Q इज बिलोंग्स टू Z। मतलब मैं माइनस भी नंबर ले सकती हूँ, पॉजिटिव नंबर भी ले सकती हूँ, सब नंबर ले सकती हूँ। मतलब P और Q की वैल्यू जो है वो Z के अंदर से है और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दैट इज द मेन कंडीशन ऑफ द रेशनल नंबर, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है? ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी सीखनी है। तो जैसे हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में सारी प्रॉपर्टी सीखी थी, आपको प्रॉपर्टी के नाम शायद याद होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वही की वही प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग कौन से नंबर के लिए? सारे के सारे, नेचुरल नंबर के लिए भी, होल नंबर के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी और रेशनल नंबर के लिए भी रिवाइज करते जाएंगे। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? तो हमको पता है कि नेचुरल नंबर या होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि अगर मैं सब 4 ऑपरेशन मैथ्स में आते हैं, तो फर्स्ट आता है एडिशन, सेकंड आता है सब्ट्रैक्शन और थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ आता है आपका डिवीजन। तो ये 4 ऑपरेशन जो है उसके बारे में हम लोग प्रॉपर्टीज जो है वो सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी ली, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग बारी बारी से सबके लिए देखते जाएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, सबसे पहले किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? होल नंबर। अब आपको पता है होल नंबर
नंबर मतलब 0 और सारे पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले होल नंबर के अंदर आपके देखो पेज, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना, उसमें टेबल आपको दिखेगा। तो सबसे पहले एडिशन के लिए मतलब मैं कोई भी दो नंबर लूं और उसका एडिशन कर रही हूँ, कोई भी दो होल नंबर लूं, जैसे मैंने ले लिया 0 + 5, आंसर क्या आया 5। मतलब कि दो होल नंबर का प्लस करने से आंसर जो मिलता है वो होल नंबर ही होता है। तो दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। फॉर एडिशन ऐसे ही मैं सब्ट्रैक्शन के लिए देखो तो देखो मैं 5 - 7 लिया तो आंसर क्या आया -2। तो ये क्या हुआ, दो मैंने होल नंबर लिए थे, उनके बीच में मैंने सब्ट्रैक्शन किया, आंसर अगर होल नंबर ही आता तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज है होल नंबर के लिए। ऐसा हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे -2 तो किस में आता है, इंटीग्रल्स में आता है ना। मैंने आपको ग्रुप ऑलरेडी समझा दिया, आपको पता होना चाहिए ये चीज कि -2 जो है वो इंटीग्रल्स है। इसका मतलब द क्लोज दिस प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज फॉर द होल नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। मल्टीप्लीकेशन के लिए तो मल्टीप्लीकेशन के भी लिए दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो दूसरा नंबर दो होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने से आंसर जो है वो हमको होल नंबर ही मिलता है। मतलब कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोज है। डिवीजन, दो नंबर का मैं डिवीजन करूं तो वो 5/8 मैंने किया तो ये तो क्या हुआ, फुल्ली डिवाइड नहीं हुआ, ये रेशियो क्रिएट हुआ, रेशनल नंबर आया। मतलब कि दो होल नंबर का डिवीजन करने से जरूरी नहीं है कि आंसर होल नंबर ही आए, तो डिवीजन के लिए भी क्लोज्ड नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे इंटीग्रल्स के लिए। किसके लिए देखेंगे हम लोग, इंटीग्रल्स के लिए। तो इंटीग्रल्स के लिए भी सेम टू सेम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। तो मैं दो इंटीग्रल्स एक ले रही हूँ, चलो एग्जांपल के लिए -6 + 5 = आंसर आया मेरा -1। तो दो नंबर दो इंटीग्रल्स का मैं जब प्लस करूंगी, एडिशन करूंगी तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है, इंटीग्रल ही मिल रहा है। मतलब कि ये जो है वो क्लोज प्रॉपर्टी है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है कि इंटीग्रल्स ही मिलता है। 7 - 5 करो आंसर आता है 2, 7 - 5 = 2। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये प्रॉपर्टी क्लोज है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी दो अगर इंटीग्रल्स लिए गए और उसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूं 5 × 4 = 20 तो आंसर मुझे इंटीग्रल ही मिल रहा है, तो ये भी क्लोज है। लेकिन डिवीजन के लिए ये नहीं है, क्यों, अगेन 5/8 करूं तो 5/8 तो रेशनल नंबर आ रहा है। तो इंटीग्रल्स के लिए भी डिवीजन जो है वो क्लोज नहीं है। मतलब अगर देखो सिंपल चीज है, प्रॉपर्टी में हमको क्या देखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ क्लोजर की बात कर रही हूँ कि दो होल नंबर लूँ आंसर होल मिलना चाहिए, दो इंटीग्रल नंबर लूँ आंसर इंटीग्रल मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो क्लोज है, नहीं मिल रहा है तो नहीं है। दो ग्रुप मैंने देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा ग्रुप है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो रेशनल नंबर के लिए भी यही हमको चेक करना है। मैं दो रेशनल नंबर का प्लस करूं तो आंसर अगर मुझे रेशनल नंबर मिल रहा है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर के लिए एडिशन के लिए क्लोज्ड। देखो मैं लेती हूँ 3/2 and 4/3। तो मैं इसको क्या प्लस करूंगी, प्लस आपको करना आता है एलसीएम लेके। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको 2 से करूंगी। तो 9/6 + 8/6 तो 9 + 8/6 तो 17/6। तो ये रेशनल नंबर ही मिला मुझे। इसका मतलब कि रेशनल नंबर के लिए भी एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज्ड है। एट द सेम टाइम सब्ट्रैक्शन के लिए भी वो क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज है, डिवीजन के लिए वो क्लोज नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 0 से मैं डिवाइड करूंगी तो वो डिफाइन नहीं कर पाऊंगी मैं। इसीलिए रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज है, डिवीजन के लिए नहीं हो है। तो ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग जा रहे हैं। सारे प्रॉपर्टी हम ऐसे ही देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी वही की वही जो हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं वही, लेकिन अब हम लोग ग्रुप वाइज देखेंगे। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन लिखा होगा और वो प्रॉपर्टी यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली। अब मैं देख रही हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पहले होल नंबर के लिए देखूंगी। तो होल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमको चेक करना है ऑर्डर। मैं 0 + 7 करूं या 7 + 0 करूं, आंसर मेरा चेंज होने वाला
नहीं है। तो इसके मतलब ये हुआ कि एडिशन के लिए, होल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज होने की वजह से आंसर चेंज हो जाता है, तो सब्ट्रैक्शन जो है इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। एंड डिवीजन के लिए भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, होल नंबर के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑलवेज ऑर्डर देखा जाता है। तो मैं 5 - 3 करूं, -3 - 5 करूं, तो आंसर क्या होगा? सेम आएगा आपका। चलो सॉल्व करो। तो 5 + 3 होगा, दैट इज 8। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -8 आंसर आ रहा है। माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर की साइन माइनस, तो सेम आ नहीं रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी ऑर्डर इंटीग्रल्स के लिए भी हमारा जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। किसके लिए? सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन के लिए है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कॉम्यूटेटिव है और डिवीजन के लिए नहीं है। तो याद रखना, इंटीग्रल्स में किस दोनों के लिए नहीं है? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव है। अब हम लोग रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे। तो रेशनल नंबर में भी एडिटिव, रेशनल नंबर के लिए भी हमारा क्या होता है? एडिशन जो है वो आपका कॉम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है और डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं है। याद रखना किस में है और किस में नहीं है, और ज्यादा अपन सम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी देखी हमने? क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी देखी हमने? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ग्रुप होते हैं, लेकिन ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ हम लोग एसोसिएशन करते हैं। तो देखो, तो 7 × 2 × 5, इसमें मैंने ये ग्रुप बनाया। अब मैं ग्रुप चेंज कर रही हूँ, 7 × 2 × 5, आंसर सेम ही आएगा आपका। तो ग्रुप चेंज करने की वजह से आपके आंसर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये होल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है, एडिशन भी एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। किसके लिए? होल नंबर के लिए। और इंटीग्रल के लिए भी ऐसा ही है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। अब नेचुरल नंबर के लिए भी, रेशनल नंबर के लिए भी जो आपका एडिशन है वो एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। अब ये सारी प्रॉपर्टी हमने देख ली, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब हमको सम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल 1। एक्चुअल में ये सारी प्रॉपर्टी आपको सिर्फ मेंशन करने के लिए ही यूज होगी, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं पहले एग्जाम्पल 1। तो देखो एग्जाम्पल 1 हमारा क्या है? 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। अब जब रेशनल नंबर का प्लस और माइनस कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से समझना है। तो मुझे क्या करना है, ये हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में सीख लिया था कि पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर को सेम करने का। तो 7, 11, 21 और 22 का मैं एलसीएम ढूंढूंगी। 7, 11, 21 और 22 का मैं पहले क्या ढूंढूंगी? एलसीएम ढूंढूंगी। तो 7 1 × 7, 11 वैसा का वैसा, 7 3 × 21, 22 वैसा का वैसा, 3 लिया, 11 वैसा का वैसा, 1 22 वैसा का वैसा। अब मैंने 2 लिया, 1 11 वैसा का वैसा, यहाँ पे आएगा 11। अब मैंने 11 लिया, अब सब में 1 आ गया। तो मेरा एलसीएम क्या आया तीनों का? एलसीएम ये 4 नंबर का आया, 7 × 3 × 2 × 11, दैट इज 462। ये मेरा एलसीएम आया है। तो मैं क्या करूंगी? 7 के टेबल में मुझे 462 कब मिलेगा? तो मैं 11, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तब, बराबर। मतलब 11 3 × 33, 33 2 × 66।
मतलब कि मैं ये दोनों को 66 से मल्टीप्लाई करूंगी तब मेरा डिनोमिनेटर 462 होगा। एट द सेम टाइम 11 को मैं 7, 3 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, उसके अलावा का दो बाकी के जो नंबर है उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 462 आ जाएगा। मैं जो नीचे करूंगी वो मुझे ऊपर पे मल्टीप्लाई करना है। एट द सेम टाइम 21 है तो 7 3 से 21 है तो उसको छोड़ के मुझे उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 से। तो मैं नीचे भी करूंगी ऊपर भी करूंगी। 22 को 7 और 3 21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं नीचे भी करूंगी और ऊपर भी करूंगी, तब जाके मेरे डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए। तो मैं जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी तब मेरा स्टेप आएगा 198/462 प्लस माइनस माइनस 252/462 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 176/462 प्लस यहाँ पे आएगा 105/462। सी मेरे सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो ये डिनोमिनेटर सेम होने के बाद मुझे करना है 198 माइनस 252 माइनस 176 प्लस 105। अब क्या करना है, माइनस माइनस वाले को प्लस करो, प्लस प्लस वाले को प्लस करो, तो आपका आंसर आएगा -125/462। तो दिस इज योर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऐसा सॉल्व होगा।